और विशाल जी कहाँ से हैं आप? सर गुजरात से। गुजरात से हैं आप, चलो बढ़िया है। तो कैसा, तो स्टॉक मार्केट में कब से काम कर रहे हैं? सर 2019। 19 मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ आपको? नहीं तो सर, 2 साल हुए आपने ही हैं। करवाया काम। मैंने करवाया? मैंने कैसे करवा हाँ, दिया? ऐसे मैं यूट्यूब का शौकीन था, तो एक अच्छा। दिन मैं यूट्यूब देख रहा था। ठीक है, मैं हम्म। स्टॉक मार्केट में पहले से पढ़ना भी नहीं चाहता था। फिर उसके बाद क्या है कि आपकी साइकोलॉजिकल मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम्म। मुझे लगा कि ये इंसान में कितनी अच्छी साइकोलॉजी है। तो फिर ऐसा कर करके मैं आपके सारे वीडियो देखता गया, देखता गया, देखता गया। फिर मैंने सोचा चलो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। फिर स्टॉक मार्केट में एंट्री किया, तो पता चला कि नहीं, अगर हर चीज आप सीख के करते हो, जैसे पढ़ाई की उसके बाद नौकरी मिली, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसे क्यों जाने का, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। फिर आपका बिल्कुल। टेक्निकल लिया। फिर टेक्निकल लेने के बाद पता चला कि नहीं, स्टॉक मार्केट में भी कमाई हो सकती है अगर आप कुछ पढ़ते हो। फिर टेक्निकल से मेरा लॉस खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपका वो एमटी के वीडियो देखे सारे। फिर मुझे लगा कि अब आंखें खोलनी है तो एमटी तो आना पड़ेगा, पर वो कोरोना आ गया तो आपका एमटी भी नहीं आ रहा था। मैं तो सोच रहा कब आए कब आए। तब तक आपका एक सेगमेंट चल रहा था एसएमबी, बुलेटिन चल रहा था, जो आपने स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला जी। इसमें सब्सक्राइब कर लेते, कुछ तो पता चल जाएगा। फिर जैसे जैसे आपके साथ बुधवार शनिवार में जुड़ता गया, सर आप नहीं मानोगे, बिजी शेड्यूल रहता है मेरा रात को 10 बजे, पर 7:30 से मैं देखता हूँ कि अब आया वीडियो, अब आया वीडियो। जैसे वीडियो आता है सारे काम छोड़ के वीडियो देख रहे। अभी अच्छा। हालत ऐसी है कि मेरी वाइफ बोलती है, जब आप बोलते हैं ना जब भी आते हो हेलो दोस्तों, मेरी वाइफ चिढ़ जाती है, ये क्या हेलो दोस्तों शुरू कर दिया तुमने। फिर ऐसे करके मैंने आपके वीडियो देखे, संडे भी आपके वीडियो देखे। फिर जब आपका एमटी आया ना, उसके बाद सबसे, जैसे आपने 12 बजे रखा ना कि आज 12 बजे, 12:05 को मैंने सब्सक्राइब कर लिया। मैंने बोला ये नहीं जाना चाहिए, कुछ जाए के जाए, ये नहीं जाना चाहिए। और फिर एमटी आने के बाद सर, सीरियसली, वो जैसे 5 वीडियो आप आज डालते हो ना, दूसरे दिन तो खत्म हो जाते थे, भले रात को जग लो, दूसरे दिन तो मैं खत्म कर लेता था। क्योंकि सर इतना मजा आता है उसके अंदर। और मैं सर, आप कुछ चीजें आप नहीं बता सकते यूट्यूब पर आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे हो। पर मैं सर आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो प्लीज प्लीज कहीं से कुछ सीख लीजिए, वरना मत आइए। क्योंकि गाली सर। निकालने वाले लोग इतने हैं ना सर, डिस्करेज करने वाले लोग इतने हैं स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं आता। क्योंकि आप हर हफ्ते यूट्यूब के जरिए कि कहीं से भी आप एनकरेज करते हो कि स्टॉक मार्केट में आओ। तो सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम लोग आए और कुछ कमा रहे हैं ज्यादा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरा प्रयास शुरू से यही है। मैंने जब अपनी लाइफ में शुरू किया था, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस खाया है यहाँ पे। और उस समय कोई सिखाने वाले ना तो लोग होते थे, और ये यूट्यूब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तो होते ही नहीं थे बिल्कुल भी। और मतलब यूट्यूब इटसेल्फ, स्टार्टिंग यूट्यूब की मेरे ख्याल 2005 में हुई है। और हाँ। उसके बाद तो हमारे यहाँ इंटरनेट इंटरनेट इंडिया में तो था ही नहीं। तो मतलब मेरी कोशिश ये रहती है, पहले मैं चैनल पे भी आता था, जी बिजनेस पे एक प्रोग्राम बनाया था हमने, वो भी देखा होगा आपने, वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे सारे, हाँ। बाजार शास्त्र के नाम से। कोशिश ये रहती है कि जो भी लोग हैं उनको सिखा दें, बोल दें उनको, सीख के आओ। और अपनी तरफ से जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है इस मार्केट में खो खो के, वो मैं आपको सिखा दूं। खोना आपको भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपको बिल्कुल नहीं खोना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, आप अगर वो मेरी वाली हालत पे ना जाओ, क्योंकि मेरी वाली हालत पे अगर आप पहुंच गए ना, मैं आपको बता सकता हूँ 100 में से 99 आदमी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। बहुत 1% हाँ। होते हैं मेरे जैसे ढीठ, मेरे जैसे इडियट, मेरे जैसे नॉनसेंस पागल लोग, जो बिल्कुल बेवकूफ सन की जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। जो इतने कुछ झेलने के बाद भी टिक जाएं, वो बहुत कम होते हैं। तो ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं यहाँ से। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि उस स्टेज पे कोई पहुंच जाए, इसलिए अपना प्रयास है, ये करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाकी आपका, आपने इतना अच्छे हमारे लिए वर्ड्स कहे। क्या प्रश्न है आपका सर? सर बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, जो आप पास करना चाहो पास कर लो, जो लेना चाहो ले लेना। ऐसे पास और कुछ नहीं, जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है आपके लिए सबसे नहीं, ज्यादा वो रेलेवेंट है, आप। सारे सारे रेलेवेंट है। सर मैं आपको चलो। बहुत फॉलो करता हूं, तो मुझे पता है क्या पूछना चाहिए। चलो सर बताओ पहले एक बताओ लाइफ बताओ। से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लाइफ के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं सर। लाइफ के ठीक है। रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है सर, कि कहाँ क्या बोलना है वो आपको पता है, तो वो क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते नहीं, कहाँ क्या बोलना है पता है सर, ये भी ना क्या होता है, एज, मुझे पता नहीं आपकी एज कितनी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें एज से आती हैं, उम्र से आती हैं, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं।
अब जो साइकोलॉजी वाली जो बात है, जैसे आप जिसके आप इतने बड़े लग रहे हो, आपने फैन बन गए, आपने सुना, आपको अच्छा लगा। मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, मेरी तो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, आपको जैसे सब लोगों को पता है। कुछ चीज़ें ना इंसान के अंदर ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो ऊपर वाला कुछ बना के भेजता है किसी को, कैसा होता है, वो कुछ है, बाकी कहाँ पर क्या बोलना है, इस चीज़ की समझ आते-आते थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपने मुझे 20-25 साल की उम्र में कभी सुना होता शायद, तो आप शायद ये बात नहीं बोल पाते। उस समय क्योंकि एक जवानी का अल्हड़पन होता है, तो उस समय आदमी कुछ भी कहीं पे भी बोल देता है। लेकिन वक़्त की जो घिसावट कहता हूँ ना, जैसे मैं कहता हूँ घिसावट होती है वक़्त की, तो वक़्त जो है ना वो घिस-घिस के वो थोड़ा-सा उसको शेप अपने आप दे देता है और आदमी को समझ में आ जाता है कि ये फालतू की बातों में और चढ़ावे में और अहंकार में कुछ नहीं रखा हुआ। सब चीज़ें जो हैं वो वक़्त है, निकल जाएगा, ये भी अच्छा भी नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता, सब निकल जाता है। इसीलिए ये बड़ी-बड़ी बातें करना, बड़ी-बड़ी कहानीबाज़ी करना, ये सब आदमी वक़्त के साथ छूट जाते हैं उसकी। तो मेरा आंसर सिर्फ यही है आपको, कुछ चीज़ें वक़्त के साथ आती हैं, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। गॉड गिफ्टेड चीज़ों को तो सर आप ले नहीं सकते किसी से। वो तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। लता मंगेशकर की आवाज़ अगर ऊपर से बन के आई थी, तो ऊपर से बन के आई थी। यहाँ पर पैदा नहीं की जा सकती है वो आवाज़। आवाज़ को निखारा ज़रूर जा सकता है, आवाज़ पैदा नहीं की जा सकती। मेरा ये मानना है। कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड, उनको निखारा जा सकता है। आपके अंदर भी, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आपके अंदर बहुत अच्छी होंगी। मेरा हर एक को यही कहना रहता है कि आप ये मत सोचो कि मैं सुनील मिगलानी कैसे बन जाऊँ। आप ये सोचो विशाल अगर मैं हूँ, तो मैं अच्छा विशाल कैसे बन सकता हूँ? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है ना जो मेरे अंदर नहीं है। प्रॉब्लम लोगों के अंदर यहाँ आती है, वो दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ तो ये अच्छी की, खैर मैं इसमें तो बहुत खुश हूँ अपने आप से, कि मैं वो बना जो मैं बनना चाहता था, या मैं वो बना जो मैं हूँ। मैंने नकल नहीं की किसी दूसरे की, मैंने ये नहीं कहा कि मैं फलाने आदमी जैसा बन जाऊँ। और आज भी मेरी सोच ये रहती है, मैं किसी दूसरे की तरह नहीं बनना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि सुनील मिगलानी अगर है, तो वो सबसे बेस्ट कैसे बन सकता है, जो उसको भगवान ने कुछ चीज़ें दी हैं, उसके अंदर मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और जो मेरे अंदर कुछ कमजोरियां सबके अंदर होती हैं, मेरे अंदर अगर कुछ कमजोरियां हैं, तो उनको मैं किस ढंग से धीरे धीरे काट काट के ऐसे लेवल पे ले आऊं कि वो मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट ना हो। मेरे में आज भी बहुत कमियां हैं, आप लोगों को पता नहीं चलेंगी, मेरे घर परिवार वालों को कुछ पता होंगी शायद, लेकिन उनको एक लेवल पे, ऐसे लेवल पे ले आना है जहां पर आपके ऊपर वो हावी ना हो पाए। तो बेटर ये है, सुनील मिगलानी बनने की कोशिश ना करें, विशाल बने, बढ़िया वाला विशाल, ताकि आगे आगे आने वाले 2 4 5 साल बाद लोग आपको ऐसी किसी चैट में कह रहे हो कि सर मुझे ये आप जैसा बनना है। पक्का सर। अपने जैसा बनो यार, कुछ तो होगा ऐसी चीज जो आप में बिल्कुल एकदम ऐसी क्वालिटी डाली होगी, जो वो हमारे कहावत है कि ऊपर वाले ने हर एक के अंदर एक चीज ऐसी डाल रखी है जो सिर्फ खोजने की जरूरत है उसको। जिस दिन उसने वो खोज ली, उस दिन वो पारस मणि उसके अंदर ही है, वो कहीं ना कहीं एक चीज है। बस वो एक चीज ना, लोग, पता है प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ना वो एक चीज दूसरे में देखते रहते हैं कि मेरे को ऐसा बनना है, वो अपने अंदर जाती नहीं है कि मेरे अंदर ऑलरेडी है कुछ जो इससे भी अच्छा हो सकता है कल को। लेकिन वो अपने अंदर ढूंढता, अपने अंदर ढूंढो सर, पक्का। मेरे अंदर मत ढूंढो।